महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, भारतीय त्योहार, भारतीय सनातन धर्म वैज्ञानिकता की प्रत्येक कसौटी पर बिल्कुल खरा है। ये बात अलग है कि पश्चिमी जगत ने इसको पहले स्वीकार नहीं किया, अब वो उसको धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम 7 दिवसीय एक ऐसे विलक्षण प्रयोग की चर्चा करने जा रहे हैं। वो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी भी खटास है और आपको लगता है कि ये खटास बढ़ सकती है, या फिर खटास की मात्रा ज्यादा है, अर्थात हम उसको यदि दूसरे शब्दों में कहें तो तलाक तक की यदि नौबत आ गई है, और चाहे कोर्ट में ही केस क्यों ना चल रहा हो, इस 7 दिवसीय प्रयोग में वो ताकत है, वो शक्ति है कि ये 7 दिन के भीतर ही जितने भी कारण आपके दाम्पत्य में खटास के हैं उसको समाप्त करने का मादा रखता है, और 7 दिन में ही ये ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि जो खटास है वो मिठास में बदल जाती है और दाम्पत्य जीवन में पुनः मधुरता अवश्य प्रवेश करती है। केवल इसको सही तरीके से, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ में करना जरूरी है। साथियों, मैं सनातन धर्म और वैज्ञानिकता की बात कर रहा था। पूरा विज्ञान जगत यह मानता है कि पूर्णिमा और इसके आसपास दुनिया भर में पागलपन के दौरे बढ़ जाते हैं, मानसिक तनाव की घटनाएं सबसे ज्यादा हो जाती हैं पूर्णिमा और इसके आसपास। ऐसे ही एक विज्ञान जिस पर कि हमने भी शोध किया, हमारी शोध टीम ने उसको पूरा खरा पाया। साथियों, होली से ठीक 7 या 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं, और इस वर्ष यदि 2021 की बात करें तो ये 22 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं, और 28 मार्च को जब होलिका का दहन किया जाएगा तब तक ये चलेगा। ये जो 7 दिन है लगभग, क्योंकि इसका नाम तो है होलाष्टक, अष्टक इसमें जुड़ा हुआ है, परंतु इस वर्ष जो त्रयोदशी है उसका क्षय होने के कारण ये, यदि जो हमारे कैलेंडर के दिन जिनको हम 24 घंटे में मापते हैं उसमें ये केवल 7 दिन ही यहां पर हो रहे हैं। तो ये जो होलाष्टक का दौर होता है, इसमें लगभग सारे ग्रह अशुभता, नकारात्मकता, इन सब का प्रभाव छोड़ते हैं। तो यदि आप भी दाम्पत्य में तलाक का सामना कर रहे हैं या तलाक की स्थिति आपके आने वाली है, तो 22 मार्च से आप ये प्रारंभ जरूर करें। और यदि किसी कारणवश आप इस वर्ष ये नहीं कर सकते तो आप किसी भी वर्ष के होलाष्टक में कर सकते हैं, और साथ ही यदि आप होलाष्टक में न कर सकें तो किसी भी अमावस्या से भी इसको प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु जो प्रभाव इसका होलाष्टक में मिलेगा उससे थोड़ा कम हो जाएगा यदि आप अमावस्या से इसको प्रारंभ करते हैं तो, परंतु रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। साथियों, इस वर्ष की यदि मैं बात करूं तो 22 मार्च जो कि अष्टमी है, उस दिन पति पत्नी के बीच में, क्योंकि चंद्रमा उस दिन अशुभ स्थिति में है, तो तनाव वैसे भी इंडिविजुअली भी व्यक्ति को होगा, और आप यदि एक स्त्री हैं तो आपके अपनी सास के साथ में बहस होने की बहुत बड़ी संभावना है, किसी पुरानी बीमारी और मानसिक तनाव के वापस आने की भी संभावना है। अगले दिन नवमी को, चूंकि सूर्य की अशुभ दशा है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ केवल मेरे दुश्मन ही हैं, कोई भी मेरा सगा नहीं है। धन के मुद्दे पर भी आपकी दाम्पत्य जीवन में खटास की नौबत आ सकती है। अगला इससे जो दिन है वो है दशमी का दिन। साथियों, उस दिन शनि जो है वो अपनी अशुभ अवस्था में है। ऐसे में नौकरी और व्यापार के मुद्दे पर जीवन साथी से आपकी टकराहट हो सकती है।
उसके अगले दिन एकादशी को शुक्र अपनी अशुभ स्थिति में रहेंगे। इस कारण से पति पत्नी के बीच में वाहन को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कहीं बाहर घूमने जाने को लेकर के किसी प्रकार की बहस हो सकती है और वो बहस आगे विकराल रूप धारण कर सकती है। इसके अगले दिन यदि द्वादशी की मैं बात करूं, द्वादशी और त्रयोदशी ये दोनों एक साथ ही हैं, तो द्वादशी को गुरु जो है वो अशुभ स्थिति में रहने के कारण पति पत्नी के बीच में संतान पक्ष को लेकर के तनाव उत्पन्न हो सकता है और बुध त्रयोदशी में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं और इस कारण से रिश्तेदारों के मुद्दे पर झगड़ा आप दोनों करेंगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। इसके अगले दिन यदि चतुर्दशी की मैं बात करूं तो उस दिन मंगल अशुभ प्रभाव में है। यदि आप स्त्री हैं तो आपकी अपने ननद या देवर के साथ में या उनके मुद्दे पर, यदि आप पुरुष हैं तो आपके साले या साली के मुद्दे या डायरेक्ट उनके साथ में किसी प्रकार का विवाद जो आगे चल करके आपके दाम्पत्य को कष्ट पहुंचा सकता है। और पूर्णिमा जिस दिन की राहु पूर्णतः अशुभ स्थिति में है, उस दिन तो ये सारे जितने भी कारण हमने गिनवाए हैं वो सम्मिलित रूप से अपना प्रभाव अशुभता का छोड़ सकते हैं। साथियों, हमने एक एक दिन को लेकर के उस दिन होने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में चर्चा की। अब आपको प्रयोग क्या करना है? प्रयोग ये करना है कि 22 मार्च से लेकर के यदि संभव हो तो, ध्यान से सुनिएगा, मैंने शब्द प्रयोग किया है यदि संभव हो तो। आप पति पत्नी हैं, आपके बीच में किसी भी प्रकार का मुद्दा अभी अगर टकराव का चल रहा है तो हो सके तो एक दूसरे से आप दूर रहें, हो सके तो स्थान ही परिवर्तित कर लें यदि संभव हो तो। और यदि संभव नहीं है तो एक ही घर में रहते हुए आप ये प्रयोग 22 मार्च से 28 मार्च जो कि 7 दिन है आप अलग अलग रहें। बहुत आवश्यक होने पर ही एक दूसरे से आप बात करें, बाकी आप ब्रह्मचर्य का मन, वचन और कर्म से आप उसका पालन करें। और 22 तारीख से ही प्रारंभ करके प्रातः काल आप श्री सूक्त का पाठ करें और संध्या काल आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये दोनों ही पाठ सुबह और संध्या काल लगातार आपको 7 दिनों तक करने हैं। साथियों, आप पाएंगे कि 28 मार्च आते आते ही इतना अद्भुत और इतना विलक्षण आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। इस समय आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो उपाय है जब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल जाता, जब तक कि हम उसके चमत्कार से दंग नहीं रह जाते, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आज का जो दौर है वो अविश्वास का दौर है। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, चैलेंज देता हूं कि आप इस प्रयोग को यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको, चाहे वो तलाक की नौबत हो या खटास हो, वो मिठास में जरूर बदलेगी और तलाक की जो स्थिति है वो बिल्कुल समाप्त होगी। ये मैं इतनी स्पष्टता के साथ में क्यों कह रहा हूं साथियों? इतनी स्पष्टता के साथ में कहने का आधार है इस प्रयोग की वैज्ञानिकता, ग्रहों की स्थितियों का विश्लेषण और मेरा कई वर्षों का अनुभव। तो साथियों, आप इसका लाभ जरूर लीजिए और हमारे चैनल पर ज्योतिष से संबंधित कई शोधपरक कार्यक्रम प्रस्तुत होते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।